हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। स्वागत है एक बार आपका फिर से एमपी रिजल्ट गुरु में। देखो, आप सबको पता है बहुत टाइम से नोटिफिकेशन आ रही थी कि गजेट आ गया है, रोलिंग प्लान आ गया है कि ग्रुप डी की वैकेंसीज मतलब आ जाएंगी आपके 4 फैब से। उसके फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 861 वैकेंसीज आने वाली। टोटल जो पद हैं वो आपके 861 पे आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो देखते हैं कि क्या 12th पास बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो हाँ, 12th पास बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। 12th पास के साथ जिसके बाद डिप्लोमा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा डिप्लोमा है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, ये है नोटिफिकेशन, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के साथ अन्य आपके पदों पे वैकेंसीज निकली। टोटल जो पद है वो आपके 861 पदों पे टोटल वैकेंसीज निकली। टोटल पद कितने हैं, वैकेंसीज कितनी निकली है, वो निकली है आपकी 861। फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू हो रही है, वो हो रही है आपकी 4 फरवरी से। आज आपकी 28 जनवरी हो चुकी है। 3 और 4 7 दिन के बाद आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। 4 फैब से फॉर्म फिलअप डेट है। और जो लास्ट डेट होने वाली है वो कब होगी, वो होगी आपकी 18 तारीख। ठीक है, तो सिर्फ 14 दिन का टाइम मिला है फॉर्म फिलअप डेट में। इन्होंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया है कि वो पेपर कब लेने वाले हैं। तो पेपर कब होने वाला है, पेपर शुरू होने वाला है 30 मार्च से। कब होगा पेपर शुरू होगा आपका 30 मार्च से। जनवरी पूरी खत्म हो चुकी है, फैब और मार्च का टाइम बचा है, 2 महीने का टाइम है। पेपर जो होगा वो आपका 30 मार्च से होगा। पेपर में जो होने वाला है, पेपर आपका सिर्फ एक होगा। पेपर कैसा होगा, पेपर जो होने वाला है वो आपका सिर्फ एक पेपर होगा। क्लियर हो गया। देखो, शुरुआत मैंने देख ली, साथ में देखा है कि अगर आपका कुछ करेक्शन है, अगर फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 फैब है, बट अगर फॉर्म में कुछ गलत हो जा रहा है तो उसका करेक्शन जो होगा वो उसके लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। वो कब तक हो सकता है करेक्शन, वो आपका 23 फरवरी तक का करेक्शन हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे 30 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। पेपर जो होगा वो आपकी 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। पेपर कितने घंटे का होने वाला है, पेपर होगा आपका 2 घंटे का। कितने घंटे का पेपर होने वाला है, पेपर आपका 2 घंटे का होगा, जहां पे आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पेपर आपका सिर्फ एक होगा। पेपर क्या होने वाला है, पेपर जो होगा वो आपका सिर्फ एक पेपर होने वाला है। जनरल कैटेगरी के बच्चे जो होंगे, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होंगे, उनकी फीस कितनी होगी, 500 रुपए होगी। एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनकी फीस कितनी होने वाली है, वो आपकी 250 रुपए फीस लेने वाली है। और अगर कोई विकलांग पद है तो उनकी जो विकलांग है उनकी कोई भी शुल्क नहीं होगा। ये तो आपको सबको पता है। और आगे देखते हैं जरा, हम देखो। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, देखो हम पूरा पढ़ने से समय आपको समझा देती हूँ। वो समझाना क्या है, अगर आपसे पूछा कि किस किस आयु के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो कितने बच्चे भर सकते हैं, तो याद रखना अगर 18 से लगा के 40 साल तक के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 18 से लगा के 40 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी उनकी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप एससी एसटी या फिर महिला हो, तो आपको 5 साल का और भी थोड़ा सा छूट मिला हुआ है। वो 18 से 45 साल तक की एज वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज तो हमने देख लिया, 18 से 45 साल तक अगर आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप की किस किस लिए वैकेंसी निकली, तो यहाँ पे अगर आपने 12th पास किया है तो 12th पास के लिए वैकेंसी भी है। साथ में अगर आपने कोई 12th पास करने के साथ कोई आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए वैकेंसी, या फिर आपने 12th पास के साथ और भी कोई डिप्लोमा किया है, जहाँ पे आपने स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो हाँ, जो स्टार्टिंग में आपकी बोली गई थी ना, डिप्लोमा के साथ अगर आपने किया है तो भी आपके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जो 12th पास है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ सीमित वैकेंसीज हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज निकली हुई है। कुछ यहाँ पे क्या है, लिमिटेड वैकेंसीज है, जहाँ पे आप 12th पास करने वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब क्या है, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज है यहाँ पे आपके लिए, बट ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है और आप सिर्फ 12th पास किए हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो भी आपकी एज है 18 से 40 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट हाँ, वैकेंसीज यहाँ पे थोड़ी सी कम है। टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी है, टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 861 हमारी टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज पे आप फॉर्म भर सकते हो और भरना भी चाहिए अगर आपको फॉर्म, अगर वैकेंसीज निकली है। ठीक है, तो ये है आपके लिए कुछ वैकेंसीज हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। जिसके पास आपका स्टेनोग्राफर का 12th पास भी है और डिप्लोमा भी है कोई, और साथ में उन्होंने डिप्लोमा के साथ साथ कोई स्टेनोग्राफर का भी कोर्स किया हुआ है, स्टेनोग्राफर का, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली, क्योंकि वहां पे स्पेशल उन्होंने नोटिस में मेंशन भी किया है कि अगर आपने स्टेनोग्राफर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है,
आप देखो क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरीज कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी जो होगी वो 25,000 से ऊपर आपकी सैलरी होगी। तो ये भी देख लो सैलरी क्या है, वो आपकी 25,000 से प्लस ही जो आपकी सैलरी होने वाली 25 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। तो 12th पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखो आपकी फॉर्म डेट कब से है, आपको पता है 4 तारीख से फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी और जो आपका पेपर है वो आपका 23 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम है। सिलेबस अच्छा हम देख लें एक बार, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग बताया आपके 100 नंबर का पेपर आने वाला है। कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जहां पे आपको 2 घंटे मिलने वाले। 100 नंबर का पेपर होगा जहां पे आपको 2 घंटे मिलेंगे। सब क्वेश्चन भी आपके 100 ही होने वाले। क्या क्या आने वाला है आपका, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जीके जीएस में आपकी करंट अफेयर आ जाती है, ठीक है, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये आपके सब्जेक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना, ये वही सब्जेक्ट जो जनरल किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होते हैं, वही सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश है, आप वही सब्जेक्ट, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, आपकी जीके जीएस है, करंट अफेयर है। तो ये सब आपका क्या है, यहाँ से आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा। तो कितने नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का पेपर आने वाला है। 100 ही क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो अभी से जुट जाइए, पेपर आपका बहुत जल्दी आने वाला, 30 तारीख को पेपर आने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।